हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 25 मार्च 2026 और धूप लगी है, अच्छा मौसम है और पानी खुला था तो मैंने पानी भर लिया। लेकिन आज मैं उठी हूँ लेट, 7:10 हो रहे हैं और बात ये कि मैं आज बहुत परेशान हूँ। मैं क्या, मेरे पड़ोसी भी परेशान हो गए। अभी मुझे पता चला एक्चुअली हुआ ये कि कल रात से ना 10:30 बजे से एयरटेल वाईफाई चल नहीं रहा है। तो मैंने सोचा क्या पता सिर्फ मेरे ही, मैंने क्या पता बिल पे नहीं किया है कि क्या, क्योंकि कभी दिमाग से निकल ही जाता है मेरे। तो मैं रात भर सो, मैंने बोला क्या पता थोड़ी देर चल पड़ेगा। वे एक्चुअली मुझे ये अपलोड कर रही थी मैं यूट्यूब पे अपना वीडियो, डेली व्लॉग। तो वो अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो अपलोड हुआ है या नहीं, क्योंकि नेट ही नहीं चल रहा है। कल रात से ही नेट नहीं चल रहा है और नेट चलाते मैंने सोचा क्या पता हो सकता है फ़ोन में हैंग हो गया या 3-4 बार मैं फ़ोन भी बंद कर चुकी, ये भी दूसरा भी, घर का वाईफाई बंद करके फिर ऑन किया, 3-4 बार नहीं हुआ। फिर मैं सो गई और सुबह उठते ही मैं पानी भरने गई तो मैंने यहाँ उसको मामी जी को बोला, मामी आपको वाईफाई का पासवर्ड पता आपने? बोलते हमारा भी नहीं चल रहा, बोलते कल रात से ही नहीं चल रहा है और ना केबल चल रहा है उनका। पता नहीं क्या बात है। अब आदत हो गई ना, एक तो उठते ही फोन ये वो तो चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ। अब देखते हैं कब तक चलता है। उनका भी नहीं चल रहा है तो मुझे पता चल गया कि नहीं, मैंने बिल पे किया हुआ है और मेरा ही नहीं बल्कि किसी का भी नहीं चल रहा है। अब भाभी वगैरह को फ़ोन करती हूँ, उनको भी पूछती हूँ कि क्या पता उनका चल रहा है कि नहीं, क्योंकि उनका तो वाईफाई तो नहीं है, वो तो रिचार्ज करते हैं। एक बार देखते क्या है। और फ्रेंड्स, रात को डाले थे मैंने काले चने, तो उसको मैं बॉयल कर लेती हूँ साथ साथ में, और साथ साथ में बनाती हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी। और फ्रेंड्स, बन गई मेरी ब्लैक कॉफ़ी। लेकिन ब्लैक कॉफ़ी पीने से पहले मुझे खाना है खाली पेट वाली दवाई, पहले मैं वो खा लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि मैंने काले चने उबाले हैं। अब देखो, काले चने में मैंने अदरक, बीटरूट और थोड़ा सा नमक डाला है ग्राइंडर जार में, और मैं अब इसको पीस लूँगी। और फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने काले चने को पीस लिया है और इसमें मैंने घर के जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, बेसन और मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, अरे गरम मसाला तो मैंने डाला ही नहीं, डालती हूँ। अब इसको आप मिक्स कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, उसकी मैंने ऐसे बड़ी बड़ी टिक्कियाँ बनाई और इसको फ्राई करने डाल दिया। डीप फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का फ्राई करना है बस। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने वो जो सुबह टिक्की बनाई थी उबले हुए काले चने के, और ये मैंने बनाई है सॉस। ये है दही और पनीर को मैंने मिक्स करके इसको ग्राइंड किया है। ये है पुदीने और हरी धनिया की चटनी, उसमें थोड़ी सी मैंने नींबू निचोड़ा हुआ है। और ये है तिल की चटनी, और ये है हमारा क्या बोलते हैं इसको, चिली सॉस। चिली सॉस, और ये मैंने पत्ता गोभी, प्याज और टमाटर काट के रखे हैं। अब बच्चे तो ये खाएंगे ही नहीं टमाटर, तो इनको देखती हूँ कि खाते हैं कि नहीं। बट अब मैं बताती हूँ। जैसे देखिए, मैंने ये रोटी बनाई, और ये रोटी बनाई, सिंपल रोटी जैसे हम घर में बनाते हैं गेहूं के आटे की, ठीक है। अब इसमें हम लगाएंगे ये, तो फिलहाल मैं अभी डुग्गू के लिए बना रही हूँ, इसलिए बिना मिर्ची के। प्याज तो इसने खाना नहीं है, पता है मेरे को, लेकिन क्या करें। खीरा 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 मुझे याद नहीं रहा काटने के लिए, खा लो चुपचाप से। और फ्रेंड्स, ये डाला हमने टिक्की, और थोड़ा सा, और आप इसमें म्यूनीस भी डाल सकते हैं, लेकिन अनहेल्दी हो जाएगा। इसमें कोई अनहेल्दी वाली तो चीज़ ही नहीं है। ये आपका बन गया रैप। और ये लीजिए। डुगू,
रही हूँ सांची के लिए, तो उसको मैंने लगा दिया ये चिली सॉस। ये भी लगा दो तिल की, ये तो भाई चटपटा खाती है इसलिए इसको लगा दिया मैंने तिल की चटनी। और पहले मैं ये डाल देती हूँ टिक्की, है ना, तोड़ के डालूँ। ओके, ये कह रही है तोड़ के डालो, तो क्या फ़ायदा मेरा टिक्की बनाने का। और टमाटर डालूँ आपको? नहीं। ओ भाई साहब, और फ्रेंड्स मैंने तो अपने लिए बनाया था बेसन का चीला, सेम उसकी जैसे बच्चों को बना के दिया मैंने, सॉस वगैरह लगा के। अब मैं बेसन के चीले के साथ ये ट्राई करूँगी। फ्रेंड्स ये टोटली अनहेल्दी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। जैसे मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ ना, तो बड़े टेस्टी लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो फ्रेंड्स धूप बहुत अच्छी लगी और मैंने लगाया हाफ स्वेटर, क्योंकि फुल लगाने से अभी दिन में मैं पैदल आती हूँ ना तो गर्मी लगेगी। और बस का कर रही हूँ वेट, अभी घेरा आने वाली है, 10:30 बजे आती है ना, उसमें जाती हूँ। वो इसलिए कि 10 रुपये बच जाते हैं, 10 रुपये में सीधा कचहरी पहुँच जाते हैं, इसीलिए। ऐसे फिर दूसरे में जाओ तो फिर यहाँ से 10 रुपये, फिर ऊपर बस स्टैंड से 10 रुपये, तो वो हो जाते हैं 20 रुपये। तो इसलिए इसी में जाती हूँ आराम से 10 रुपये में कचहरी। सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। एक्चुअली फ्रेंड्स मैं आज जा रही हूँ धर्मशाला के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स स्कूल। मुझे 2 दिनों से स्कूल से फ़ोन आ रहे थे कि मैम थोड़े सिग्नेचर हैं, और वो जो मर्ज हुआ है ना स्कूल, उसके बारे में कोई और भी बात करनी होगी शायद, उसके लिए। तो मुझे कल भी टाइम नहीं था, मुझे परसों भी टाइम नहीं था, तो मैंने फिर कल भी सर का फ़ोन आया था। मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं आज पक्का आती हूँ और देखते हैं क्या होता है। वहीं जा रही हूँ और कितने टाइम में फ्री होती हूँ, बस बस का इंतज़ार कर रही हूँ मैं अभी फ़िलहाल। तो मैं पहुँच चुकी हूँ गर्ल्स स्कूल, मैं सेंटर करने लगी हूँ, गेट के पास पहुँच गई हूँ। धर्मशाला का गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फोटो खींच लेते हैं, फोटो ही खींच लेते हैं फिर, कि कम से नहीं पता ना कैसे फाइंड आउट करना है कि डेट कैसे मिलेगी। करना है इसको ऑन जरा, जो 8 वाला जो था डिमांड, उसमें क्या है। फ्रेंड्स बस मैं यहाँ कचेरी के बस स्टॉप पे खड़ी हूँ बस लेने, और स्कूल में क्या हुआ मीटिंग मैं आपको बताऊँगी, अभी घर जाके बताती हूँ। अब यहाँ तो क्या बताऊँ मैं, बस के लिए वेट कर रही हूँ। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। एक्चुअली जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैं स्कूल गई थी, गर्ल्स स्कूल। अब क्यों गई थी, सबसे बड़ी बात तो पुराने बिल्स थे, पुराने तो क्या बिल्स थे, उसमें साइन वगैरह करने थे, क्योंकि वो क्लोजिंग चला है ना मार्च का, इसलिए। और दूसरी बात ये है कि एक बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ ये कि जो गवर्नमेंट स्कूल है धर्मशाला का गर्ल्स स्कूल, वो मे बी बंद होने की कगार में है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वो इनिशिएट ही नहीं ले रहे हैं। इनिशिएट कहने का मतलब कि अब गर्ल्स स्कूल में, जैसे मैंने पहले बताया था कि मर्ज हो रहा था बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स स्कूल, मर्ज तो हो गया है, बट बॉयज़ स्कूल वालों ने इतना प्रेशर डाल के, या जो भी है गवर्नमेंट में जाके, देखो उन्होंने अंदर ही अंदर अपने स्कूल को एक मेन स्कूल बना दिया, और
हमारे यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं गर्ल्स स्कूल में, उनको कोई चिंता ही नहीं है कि हमारे बच्चे वहाँ जाके पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे भी ऐसे हैं, वो आगे पेरेंट्स को बताते ही नहीं कि हो क्या रहा है स्कूल में। वो तो मज़े से बैठे हैं कि हाँ गर्ल्स स्कूल मर्ज हो रहा है, उनको पता ही नहीं है कि स्कूल में हो क्या रहा है। और आज मुझे पता चला, मैं देखिए जैसे पिछली बार भी जग्गी जी के पास गए थे हम, और बहुत कुछ मैंने बात की थी फ़ोन में उनसे, और कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि पेरेंट्स ही नहीं थे। 20-25 पेरेंट्स से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो बोलते ना, एक भीड़ दिखनी चाहिए उनको कि नहीं, जनता भी आक्रोश में है कि वो चाहते ही नहीं अपने बच्चों को वहाँ बॉयज़ स्कूल। अब ये हो रहा है कि गर्ल्स स्कूल में मुझे आज पता चला जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सीट बुक करने आए थे, या जो उनको बॉयज़ स्कूल भेजा जा रहा है एडमिशन के लिए, तो क्या अब गर्ल्स स्कूल की लड़कियाँ बॉयज़ स्कूल जाके पढ़ेंगी? ऐसा कुछ नहीं है यार, पढ़ो। लेकिन आप लोगों को पता है कि धर्मशाला से बॉयज़ स्कूल की क्या रेपुटेशन रही है शुरू से, क्योंकि मैं भी गर्ल्स स्कूल पढ़ी हूँ, मेरी मम्मा भी गर्ल्स स्कूल पढ़ी है, और मेरी बेटी भी वहाँ पढ़ रही है। तो और भी कई स्टूडेंट्स हैं यार जो पढ़ रहे हैं, मज़दूरों के बच्चे हैं, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। लेकिन क्या वो अपने बच्चों को सेफ रखेंगे बॉयज़ स्कूल में? क्योंकि बॉयज़ स्कूल में तो वो बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो कभी साल भर स्कूल ही नहीं आते। और जब स्टार्टिंग में ये बात चली थी कि बॉयज़ स्कूल गर्ल्स स्कूल के साथ मर्ज हो रहा है, और ऐसे ऐसे लड़कों ने वो इंटरव्यू दिया है जो मेरे ख्याल से पूरे साल स्कूल नहीं गए होंगे कि हम नहीं जाएंगे स्कूल, और उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स ने जाके अपना स्कूल मेन स्कूल कर लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, बच्चों के लिए तो चावल बन रहा है, माँ चने की दाल और चावल। और सुबह मैंने बनाया था ना वो काले चने का बीट रूट डाल के टिक्की, वो है। और साथ में हरी मूंग काले माँ की दाल है, वो बॉईल की हुई, और दही, और जो सुबह मतलब कि जो भी मटेरियल था वो मैंने सब एज अ टिक्की चाट बना के खा रही हूँ। आई एम टोटली इन वेट लॉस जर्नी। मेरा पेट फिर निकल गया यार बार फ्रेंड्स, मेरा पेट मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। अब मैं फिर अंदर करूँगी ना उसको। चोर 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 चोर, देख लो, चोर चोर चोर। क्या खाया जा रहा है? टिक्की, टिक्की निकाल के खाया जा रहा है। ओ बुद्धू, इसको फोक को ऐसे करो ना, आपको खाना भी नहीं आता है क्या? ये मिर्ची मिर्ची नहीं है बच्चा, मिर्ची नहीं है। मिर्ची लिया है। क्या चीली है? मम्मा का खाना हमेशा ऐसे ही होता है। पेट भरने से मतलब है, लेकिन बना मस्त है, मजा आ गया। खाना है। सांची भी बोल रही मैंने भी खाना है। तो खा लो ना, तो खाना किसने, मैंने तो नहीं मना किया, बहुत है मेरे लिए ये। मम्मा का खाना मजा आता नहीं। ओ बेशरम, कहने का मतलब ये थोड़ा ना कि पूरा खा जाओ। ओ भाई अब नहीं, तुझे मार खाना जरूरी था दीदी से। और फ्रेंड्स, इन लोगों ने ना मेरी प्लेट का देखो कैसे मैं इतना सजा के लाई थी खाने के लिए, और ये बदतमीजों ने पता नहीं क्या कर दिया, मेरे प्लेट का ना सत्यानाश ही कर दिया यार। लोग बोलते ना वेट लॉस का खाना पता नहीं कैसे खाएंगे। देख लो भाई, हम तो टिक्की चाट भी बना के खा रहे हैं। हाँ मेहनत है थोड़ी, लेकिन अगर अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने लिए कुछ करना है, तो मज़ा आ गया यार। वाह, हरी मिर्ची। मैं सोच रही हूँ सब कुछ करके ठेला ही खोल लूँ, लेकिन उस ठेले पे नहीं ना, नो जंक फूड, ओनली हेल्दी एंड गुड फॉर वेट लॉस। मैं बोलूंगा कि इधर बस हेल्दी फूड चलता है, जंक फूड नहीं चलता, क्योंकि जंक फूड। गाइस, हम लोग मानोगे नहीं, इसमें मैंने माँ चने की दाल भी डाल दी है। लेकिन बड़ा टेस्टी लग रहा है यार।
और संचिता वहां से देखी जा रही कि मम्मा दोबारा बुलाएगी। आ जा खाना है? तेरा खाई? इसमें खीरा डालना भूल गई मैं। खीरा मिर्ची तो नहीं आई ना? ये देखिए गाइस, बीट रूट सब कुछ। बीट रूट से स्किन बहुत अच्छी होती है। खाते खाते आप से बात भी करती हूँ। मतलब कि मुझे समझ नहीं आता कि पेरेंट्स यार गवर्नमेंट स्कूल भेज रहे हैं, वहां फीस नहीं दे रहे ना, तो वो इनिशिएटिव नहीं लेते। मैं भी देखूंगी अगर गवर्नमेंट बोलती कि नहीं गर्ल्स स्कूल में ही बच्चे पढ़ेंगे, फिर तो मैं अपनी बेटी रखूंगी वहीं पे। अदरवाइज मेरा बेटा जहाँ जाएगा मैं वहीं पे प्राइवेट में पढ़ा लूंगी उसको। बट बॉयज स्कूल 0। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। अरे हमने खुद अपनी आंखों से देखा है यार। खुद जब हम +1 +2 में पढ़ते थे फ्रेंड्स, जब हम ये है 2001 2002 की बात है मेरे ख्याल से। हाँ 2001 2002 2003, क्योंकि उस समय मेरी भाभी भैया की शादी हुई थी। उस टाइम में मैं +1 +2 में थी। तो जब हम स्कूल जाते थे ना, मेरी 4 बजे होती थी छुट्टी। अब देखो बॉयज स्कूल की भी 4 बजे छुट्टी होती थी, गर्ल्स स्कूल की भी 4 बजे छुट्टी होती थी। ठीक है, अब हुआ ये कि जैसे हम 4 बजे स्कूल से बाहर निकलते थे ना, गर्ल्स स्कूल के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का ट्याला होता था, और वहां पे बॉयज स्कूल के इतने लड़के बच्चे वहां पे होते थे, जबकि दोनों और बॉयज स्कूल और गर्ल्स की दूरी कम से कम आधे घंटे की है, पैदल भी आधे घंटे की दूर है। कॉलेज रोड में जहां पे स्टेडियम है वहां है, स्टेडियम से थोड़ा ऊपर कॉलेज। तो अगर दोनों 4 बजे छुट्टी होती थी तो वो लड़के कहां से निकलते थे कि वो 4 बजे गर्ल्स स्कूल के बाहर खड़े हो जाते थे आके। तो इतना परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे कि फिर बाद में हुआ ये कि वहां पे ना गर्ल्स स्कूल की छुट्टी के टाइम में ना स्कूल के बाहर ये पुलिस लगनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि उस टाइम में लड़कियां भी बड़ी खतरनाक होती थी गर्ल्स स्कूल की, इसलिए। और झूठ तो बात है नहीं, हमें कितने वहां पे लड़कों ने मतलब कि ऐसे पीछा करना, घर तक पीछा करना, कौन होते थे भाई। तो वो रेपुटेशन आज भी है। बुराई तो मैं करती नहीं हूँ, टीचर्स की कोई गलती नहीं है, बट वो जो चारों तरफ से खुला है ना, अब कोई हमें बोलेंगे कि आप अपने बच्चे नहीं भेजोगे, क्या आपको अपने बच्चे पे भरोसा नहीं है। लेकिन मैं तो ये बोलती हूँ कि भाई गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता ही है, और ये गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता है। मैंने सही बोला ना, यही बोलते हैं ना शायद से। तो भाई भरोसा तो मुझे किसी पे भी नहीं है, मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, तो फिर बच्चों पे तो की बात ही छोड़ो। अब आस पास में भी है मेरे काफी पेरेंट्स, यहाँ पे राजन भैया, उनके भी 2 बच्चे पढ़ते हैं गर्ल्स स्कूल। बच गए मेरा कपड़े पे गिरने से। अब देखते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि वो भी साल भर तो जाते नहीं स्कूल। रिजल्ट के टाइम में देखा मैंने, उनके बच्चे अच्छे पढ़ने हैं। जाती हूँ उनके घर। और फ्रेंड्स पता क्या हुआ, अभी मैंने ना एक पेरेंट्स से बात की, वो बोलती कि मैडम हमारे पास तो टाइम नहीं है, आप बाद में फ़ोन करना। ओ भाई मैं बोला मैडम आपके पास टाइम नहीं तो आप टाइम, मेरे पास भी नहीं, मैं थोड़ा बार बार कॉल करूंगी। तो उसने तो उन्होंने ये सोचा कि मुझे सैलरी मिलती है,
मैंने बोला ना मैं प्रेसिडेंट मैं ऐसे बोल रही, तो उन्होंने सोचा आपको शायद सैलरी नहीं मिलती बोलते, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मैंने बोला मैडम टाइम आपके पास नहीं तो टाइम मेरे पास भी नहीं है भाई, मुझे कोई सैलरी नहीं मिल रही कि आप फ़ोन करो, या मैं गर्ल्स स्कूल में प्रेसिडेंट हूँ तो मुझे मंथली सैलरी मिल रही है भाई, वहाँ जाने की 2-2 घंटे बैठ के साइन करने की, ये वो पता नहीं क्या सोचते हैं ऐसे पेरेंट्स ना, घटिया बहुत ज़्यादा। जो वो वैसे मुझे ऐसा लगा जैसे महिला मंडल नहीं होता उनके बीच में बैठी थी, बड़ी सारी औरतें बोल रही थी, लेकिन यार अपने आपको स्कूल की तरफ से फ़ोन आया है, आप बोल सकते कि मैडम मैं 5 मिनट में आपको कॉल करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। वाह, ऐसे पेरेंट्स होते हैं। और फ्रेंड्स एक के ऊपर एक दिमाग खराब हो रहा है मेरा तो ना, कल वाला व्लॉग अभी तक अपलोड नहीं हुआ मेरे यूट्यूब में, क्योंकि कल जैसे मैंने व्लॉग अपलोड किया वैसे 10:30 बजे के बाद नेट ख़त्म नहीं, मतलब कि मेरा रिचार्ज वाला नहीं है, वाईफाई लगा हुआ है मेरा अपना, इसमें फ़ोन का अपना नेट होता है जो रिस्टोर होता रहता है, बट कल सर्वर डाउन था एयरटेल का, और आज भी दिन को बज गए हैं 2:30, लेकिन मेरा व्लॉग अभी तक अपलोड नहीं हो रहा है। फिर मैं सुबह गई यहाँ पे अब्बू के पास पूछे तो अब्बू बोलते दीदी कल से हमारा भी नेटवर्क नहीं है, मतलब कि एयरटेल का नेटवर्क ही नहीं था कल रात से, अभी दिन को चला है लेकिन बहुत इतना स्लो चल रहा है, लेकिन मेरा व्लॉग अब तक अपलोड नहीं हुआ है। मैं उसको दोबारा डिलीट करके दोबारा अपलोड करती हूँ, क्या पता हो जाए दोबारा से। और बस यही। सो फ्रेंड्स ये जैसे मैं हूँ ना, हमारे जैसे पेरेंट्स ही ऐसे बच्चों को मुंह लगाते हैं। वो खाना नहीं खा रहा है, खाना मैं उसको खिला रही हूँ, वो गेम खेल रहा है, क्योंकि जैसे मैं बोलूँगी ना खाना खा लो, बोलते मुझे भूख नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि खाना खाने के लिए फिर गेम छोड़ना पड़ता है खाना। ओ देखो, हाँ, देखो आप लोग देख रहे हो बोल के ना, वो देखो आप लोग को खा के दिखा रहा है। कल रात में इसने ऐसे ही किया, पहले बोलता मैं खाना नहीं खाना, मैंने बोला मैं खिलाती हूँ, तो पूरा खाया, 2 डोंगे खाए इसने खाना, पहले भूख नहीं ली। ऐसे हमारे जैसे माँ बाप ही हैं जो ऐसे बच्चों को बिगाड़ते हैं। वैसे तो मैं भी बहुत खेलती थी ये फ्री फायर। हट तो उठा तो मैंने बोला मैं दोबारा भूल गई हूँ मैं खेलना अब। हाँ, उंगलियां नहीं चलती हैं, समझ ही नहीं आता मैं क्या खेलती थी, बड़ी मुश्किल से सीखा था, और अब सोच रही फिर स्टार्ट हो जाओ, फिर मैं खेलूंगी अपने किससे, iPhone 17। आईफोन। उस टाइम में मैं इस वाले फ़ोन से खेलती थी, ये बड़ा तगड़ा खेलता था, ये वाला जो फ़ोन है सैमसंग का, मेरा कौन सा है, सैमसंग FE23 वही बड़ा तगड़ा खेलता था, उसी से स्मूथ बड़ा चलता था। अब इससे खेलूंगी तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, iPhone 17 Pro Max से तो मज़ा ही आ जाएगा खेलने में। नहीं बोलता है मम्मा उससे खेलो। चितड़ा कर देगा वो तो चिथड़ा कर देगा। चाची दीदी आपके बीजीएम में यार नेट नहीं चल रहा अच्छी तरह से, सच्ची यार। जरा के टीवी कौन देख रहा है? चाची दीदी। और फ्रेंड्स रात के 10:30 बज रहे हैं, मैं व्लॉग का लास्ट वीडियो शूट करना भूल गई थी, और बच्चों ने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, तो कल का वीडियो आज दिन को 2:30 बजे अपलोड हुआ है। नेट की बहुत प्रॉब्लम चली थी जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी। तो आज का व्लॉग मैं करती हूँ ख़त्म, तो मिलते हैं कल आपसे नए दिन नई शुरुआत के साथ, और आज के लिए बस इतना ही। सो गुड नाइट, शब खैर, मिलते हैं कल। गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।